हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का 12th क्लास का जो चैप्टर है उसको कम्प्लीटली डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में या फिर सीबीएसई एग्ज़ाम्स में, और जो भी उसके इन टेक्स्ट के प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है मैटर से, क्योंकि चैप्टर जो है ये दरअसल 9th क्लास के सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, अगर बच्चों ने वो वाला चैप्टर पढ़ा हो 9th क्लास में तो उनको समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको धीरे धीरे करवा देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो है आपका मैटर से। धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी के पेजेस में दे भी रखे हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि मैं एडिशनली आपको बताऊंगा ताकि आपको एनसीईआरटी के उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में मदद मिले। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा इसमें मैटर। मैटर क्या होता है? यूनिवर्स का कोई भी ऐसा इफेक्ट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज, यूनिवर्स में रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास होता है और वो इस यूनिवर्स में स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है। स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखने का मतलब होता है कि उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। हाँ, डेफिनेट हो वॉल्यूम या ना हो, ये तो डिपेंड करता है कि मैटर किस तरह का है। बट हम क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्स का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता हो, यानी कि उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं मैटर। तो मैटर के केस में मैं सिर्फ और सिर्फ ये लिख सकता हूँ कि उसके पास क्या होता है? मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर सब कुछ, यहाँ तक कि हम इंसान भी मैटर है। ठीक है, बेंच, टेबल वगैरह, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, स्टैंड वगैरह, ये सब कुछ क्या है? यहाँ तक कि ये बोर्ड और ये मार्कर वगैरह सब कुछ क्या है यहाँ पर? आपका मैटर है। ठीक है, अब मैटर की हम क्लासिफिकेशन कर तो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, तो वो स्टेट के बेसिस पर तो चली जाती है उसकी क्लासिफिकेशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेट होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। ठीक है, अगर आप 9th क्लास की बुक्स को पढ़ोगे तो उसमें दो स्टेट्स के बारे में और बोल रखा है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उन दोनों स्टेट्स को अभी तक हम लोग अपने एनसीईआरटी लेवल पर नहीं स्टडी करते। ठीक है, उन स्टेट्स के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि हमारा जो ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके बारे में वहाँ हमें बताया जाता है। ठीक है, फिलहाल हम इन चीज़ों को छोड़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि मैटर की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एंड मिक्सिंग, वो क्या है? तो वो है बेटा दो तरह का। मैटर होता है दो तरह का, प्योर मैटर एंड मिक्सचर। प्योर मैटर क्या है और कैसे हम किसी भी चीज को प्योर कह सकते हैं? ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, मैं यहाँ पर एक चीज ध्यान से याद रखना, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ पार्टिकल्स, मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस जिसके पास सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हों, आइडेंटिकल हों, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं हम लोग प्योर मैटर। ठीक है, अब इस आइडेंटिकल पार्टिकल्स में ऐसा भी हो सकता है कि जो मैटर है उसके अंदर के सारे पार्टिकल अगर एटॉमिक लेवल पर प्योर हो, एटॉमिक लेवल पर आइडेंटिकल हो, मतलब कि उस मैटर के अंदर सारे एटम एक जैसे हों, एटम ही एक जैसे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उस प्योर मैटर को कहते हैं हम लोग क्या? एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है जिसको हम 100% प्योर मानते हैं, होता क्या है उसके अंदर कोई डिफरेंट टाइप के एटम्स नहीं होते, उसमें सारे के सारे एटम 100% एक ही जैसे होते हैं।
AuA। ठीक है, तो प्योर मेटल जो होता है वो दो तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, तो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर प्योरिटी। एक सेकेंड बस। फर्स्ट आता है बेटा एलिमेंट। एलिमेंट्स कौन होते हैं? एलिमेंट्स जहां पर सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं। ठीक है, पार्टिकल को मैंने यहां पर क्लासिफाई कर दिया, दो पार्ट्स में बांट दिया, एटम और मॉलिक्यूल। तो अगर ऐसे पार्टिकल एक जैसे हों जिसमें सारे के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, एटम्स आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहेंगे हम लोग एलिमेंट्स। उनको कहेंगे हम लोग एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी अभी बताया था 24 कैरेट गोल्ड। इसके अलावा आप लोहे की एक रॉड की बात कर लो, आयरन की रॉड की बात कर लो, या फिर कोई भी चीज़ जो प्योरीफाइड फॉर्म में मिल रही है, जैसे कि आपको सिलिकॉन की प्लेट हो गई, ठीक है, जो कि आपके सोलर पैनल्स में लगी हुई होती है। ठीक है, ये सारी चीजें ये क्या है? आपकी एलिमेंट्स है। अब बात करते हैं सेकंड। अगर ऐसा हो कि कोई मैटर है आपके पास और उस मैटर में जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पर आइडेंटिकल हो, मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर, उस मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आइडेंटिकल हैं, बट जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड्स। ठीक है, होता क्या है उसमें? उसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स तो होते हैं बट एक फिक्स रेशो में लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर तुमसे कोई कहे कि एक गिलास पानी दे दो, तो उस एक गिलास पानी के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर दो तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब ये दोनों तरह के जो एटम्स होते हैं ये एक फिक्स रेशो में लगे हुए होंगे। हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के एक एटम के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, यानी कि 2:1 में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि प्योर मैटर कौन होते हैं? जिसमें सारे एटम, सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल। बट यहां देखें तो जो ये कंपाउंड है, उसमें तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एटम्स हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि पार्टिकल सेम हो सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि उसमें क्या है, एटम सेम हो। अगर एटम्स सेम हो तो उसको कहते हैं एलिमेंट, बट एटम्स डिफरेंट हो और फिक्स रेशो में हो और उनकी वजह से मिल करके बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम पाए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है पानी में, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ सभी के सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे? H2O होंगे, H2O होंगे। ठीक है, H2O होंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये आइडेंटिकल है इस मॉलिक्यूल के साथ, सभी के सभी एक जैसे ही हैं। ठीक है, बट एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखें तो एटम्स डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम लोग क्या? कंपाउंड्स कहते हैं। तो समझ आ गया होगा यहां तक तो? ठीक है, इसके बाद आगे के टॉपिक्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है बेटा मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर तुम्हें कंपाउंड वाली छोटी सी डेफिनेशन ऐड करनी पड़ेगी या फिर मॉडिफाई करनी पड़ेगी। क्या होती है? कंपाउंड्स में हमने बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स इन अ फिक्स रेशो मिलकर के क्या बना देते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि सभी के सभी मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होते हैं? सेम होते हैं।
बट अगर मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स में क्या होता है, मिक्सचर में सभी के सभी एटम डिफरेंट होंगे। एक बीकर समझो, और उस बीकर में आपने सोचो कि उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें मिलाई हैं, नाइट्रोजन गैस मिला रखी है, हाइड्रोजन गैस मिला रखी है, वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह सब कुछ मिला रखा है उसमें, मतलब 3-4 तरह की चीज़ें मिला रखी हैं। अब उन 3-4 तरह की चीज़ों में अगर हमें उसमें सभी एटम्स की जो रेशो है, सभी एटम्स का जो रेशो है अगर वो हमने फिक्स नहीं किया, हमने उनको रैंडमली किसी भी रेशो में मिला रखा है और डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमने बीकर्स ऐसे बना लिए, तो बेटा हर एक बीकर क्या कहलाएगा, मिक्सचर ही कहलाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, मिक्सचर में कोई भी फिक्स रेशो नहीं होता डिफरेंट डिफरेंट तरह के एटम्स का या फिर गैसेस का, किसी भी सब्सटेंस का रैंडम रेशो पाया भी जा सकता है और नॉट, और नहीं भी पाया जा सकता है, किसी भी अमाउंट पे, किसी भी अमाउंट में मिला सकते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के एटम्स को। ठीक है, तो मैं इसको अगर लिख दूं तो हम लोग क्या है, किसी भी अमाउंट में एटम्स को मिलाएंगे। ठीक है, वो होते हैं आपके मिक्सचर। अब मिक्सचर जो है वो भी फर्दर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं। तो सबसे पहले मिक्सचर की, एक सेकेंड मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हम इस पेज पर सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को ही लिखेंगे। ठीक है, और उनसे रिलेटेड कोई भी थ्योरी वगैरह नहीं लिखेंगे। अगर आपको लिखना है तो आप इसको पॉज कर लेना और थोड़ी देर में जो भी है राइट डाउन कर लेना। ठीक है, तो मिक्सचर भी जो हैं वो भी फर्दर मल्टीपल टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, दो तरह के हैं मेनली तो। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर होमोजीनस मिक्सचर पर, होमोजीनस मिक्सचर। और दूसरा आ जाता है आपका हेटेरोजीनस मिक्सचर। क्या होते हैं देखो, होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं सबसे पहले। देखो, अब साइंस में हम लोग जो भी करेंगे ना, वर्ड्स को तोड़ तोड़ करके पढ़ा करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले यहां देखो, होमो मतलब सेम, जीनस जो वर्ड है वो काफी हद तक आप देखेंगे कि ये बायोलॉजिकल वर्ड है जीनस। ठीक है, जिसमें जाति प्रजाति वगैरह पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, तो जिस बच्चे को जिसने जो बायोलॉजी पढ़ रहा है अभी भी उसको पता होगा, जो नहीं पढ़ रहा है उसने कभी छोटी क्लासेस में देखा होगा, 8th 9th 10th 11th में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जीनस वर्ड का मतलब होता है जाति। अब हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं स्टेट से। स्टेट, तो अगर इसको देखें तो ये क्या है, होमोजीनस मिक्सचर। ध्यान से सुनना मेरी बात। होमोजीनस मिक्सचर दरअसल एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो डिफरेंट चीजों को ला करके मिलाया जाता है, बट मिलाने से पहले, मिक्सिंग करने से पहले उनकी स्टेट बेशक से अलग अलग हो, कुछ भी हो, सेम हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, एक सॉलिड हो, एक लिक्विड हो, एक गैस हो, एक लिक्विड हो, एक लिक्विड हो, एक सॉलिड गैस हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मिक्सिंग करने से पहले अगर उनकी स्टेट अलग अलग है, और देन जब हम उनको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद अगर हमें उनकी स्टेट कैसी मिलती है, एक जैसी मिलती है, हम उनमें डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते कि ये आपका सॉलिड पार्टिकल बचा रह गया है, ये आपका लिक्विड पार्टिकल बचा रह गया, अलग अलग देख ही नहीं पाते हम उसको। ठीक है, फिजिकली नहीं देख पाते, केमिकली अगर देखें तो उसमें तो आयंस की फॉर्म में होता है वो, हम बात कर रहे हैं अगर फिजिकली देखें तो। अगर कोई ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दो डिफरेंट स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स को या सब्सटेंस को हमने डाला और मिक्स करने के बाद हमने देखा कि उनकी जो स्टेट है वो दोनों की ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक जैसी स्टेट हो चुकी है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि चलो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि वाटर है,
एक बीकर में वाटर है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होता है, और हमने यहाँ पर ले रखा है नमक NaCl, जो कि क्या है, सॉलिड यानी कि पाउडर फॉर्म में होता है। मिक्सिंग करने से पहले ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, डिफरेंट स्टेट है, बट जैसे ही हम इसको इसमें डालेंगे, ठीक है, अभी मैं उन सभी बातों पर नहीं जा रहा कि सैचुरेशन पॉइंट वगैरह क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे हम उनके बारे में। फिलहाल मैं एक आपको जनरल व्यू दे रहा हूँ कि वाटर जो कि शुरुआत में क्या है, आपका लिक्विड फॉर्म में है, NaCl जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है। जैसे ही हम इसको मिलाएंगे इसके अंदर, थोड़ा बहुत स्टायर करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हीट देनी पड़ेगी या कुछ भी, ठीक है, हमने कोई भी इसके ऊपर वर्क कर दिया या एनर्जी दे दी, तो ये होगा क्या, ये नमक इसके अंदर जाने के बाद जैसे ही हम इसको चम्मच से या किसी चीज से स्टायर करेंगे, तो ये नमक जो है, जो कि सॉलिड फॉर्म है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयनिक फॉर्म में। Na पॉजिटिव आयंस बना लेता है, Cl नेगेटिव आयंस बना लेता है, और यहाँ पर ये आयंस आपको इस वाटर के अंदर मूव करते हुए पहचाने जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि मूव करते हुए दिखेंगे तो नहीं, क्योंकि फिजिकली हम इतने छोटे पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोपी लेवल पर भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा इसमें, ठीक है, बट हम कह सकते हैं कि फिजिकली हम इन दोनों में अब मिक्सिंग होने के बाद हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वाटर की स्टेट अलग है या नमक की स्टेट अलग है, दोनों की स्टेट एक जैसी हो जाती है लिक्विड, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजीनस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जिनकी आफ्टर द मिक्सिंग जो स्टेट है वो क्या हो जाए, एक जैसी हो जाए, उनको कहेंगे हम लोग होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और बताना रह गया है, अगर मेरी ये डेफिनेशन काफी हद तक सही है, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरी ये डेफिनेशन 100% सही है, तो ये बोलना गलत है। क्यों? इसमें लगभग आप सोच लो 90% मेरी जो डेफिनेशन है कि होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी आफ्टर द मिक्सिंग जो स्टेट होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है, तो ये 90% तो ठीक है, बट कुछ सॉल्यूशंस जैसे कि एक्सेप्शन में बोलता हूँ मैं, आप एक बर्तन में या एक बीकर में ऑयल लो, लिक्विड स्टेट होती है, और एक में पानी लो, वो भी लिक्विड स्टेट होती है, दोनों की स्टेट अगर आप मिक्सिंग करने से पहले देखो तो भी सेम है, और मिक्सिंग करने के बाद देखो तो भी सेम है, बट क्या हम इस मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे? नहीं। तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करने की जरूरत है हमें, हम कहेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी स्टेट तो सेम हो जाती है आफ्टर द मिक्सिंग, बट ड्यूरिंग द मिक्सिंग उनके अंदर हमें कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि उनके पार्टिकल्स पुराने बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं, नए बॉन्ड्स बना रहे हैं, या फिर जो भी है उसके बीच में, हम कहेंगे कि उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जहां पर पहला, आफ्टर द मिक्सिंग स्टेट एक जैसी हो जाए, ठीक है, दूसरा, ड्यूरिंग द मिक्सिंग उनमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिले, या तो हमें कुछ नए प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि NaCl के केस में Na अलग बन गया, Cl अलग टूट गया, ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेट मिल सकती हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि उनके बीच में कोई गैसेस रिलीज हो रही है, ठीक है, हम देख सकते हैं कि उनका कलर चेंज हो गया है, हम देख सकते हैं कि उनके दौरान कुछ नए प्रोडक्ट, जहरीले प्रोडक्ट बन चुके हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन बोलना गलत है, हमें बोलना क्या पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा होमोजीनियस मिक्सचर are those mixture which have same state after the mixing, ठीक है, after the mixing, and as well as they shows chemical reaction during the
प्रोसेस या मशीन, ठीक है, ये उसका हो जाएगा। इस चीज को हम बोल सकते हैं कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं। सेम स्टेट हो जाने का मतलब है कि वो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। डिसॉल्व होना यानी कि हम उसमें पहचान ही नहीं पा रहे कि वो सॉल्यूट है, वो सॉल्वेंट है, जो भी है आपका, ठीक है। तो ये है आपका होमोजेनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। तो सीधी सी बात है, इसका उल्टा ही होगा। क्या होगा? ऐसे मिक्सचर जो कि मिक्सिंग करने के बाद अगर सेम स्टेट ना दिखाए। हेटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट और जीनस वर्ड का मतलब हो गया स्टेट। तो यानी कि आफ्टर द मिक्सिंग उनकी जो स्टेट है वो क्या हो जाए, वो डिफरेंट ही रहे, ठीक है। पहले भी डिफरेंट थी, अब भी डिफरेंट है। और डिफरेंट होने का मतलब है कि वो डिसॉल्व नहीं हुए। डिसॉल्व नहीं हुए इसका मतलब अगर मैं उस कुछ मिक्सर को देखूं तो उसमें मैं सॉलिड पार्टिकल्स को अलग देख सकता हूं और लिक्विड पार्टिकल्स को अलग देख सकता हूं, ठीक है। और जब वहां पर स्टेट चेंज नहीं हुई, स्टेट सेम रही, मतलब पहली जैसी रही, मिक्सिंग होने के बाद क्या है, उनकी स्टेट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुई होगी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन नहीं हुई होगी, नो केमिकल रिएक्शन। तो ये होता है बेटा आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप पानी में सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, पानी में आपने रेत वगैरह जो भी है आपने सैंड वगैरह मिलाई होगी, ठीक है। तो उसको मिलाना, ठीक है, उसमें से जो भी डिसॉल्वेबल पार्टिकल्स हैं वो तो डिसॉल्व हो जाएंगे, बट हम बात कर रहे हैं उन पार्टिकल्स की जो डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो मिलाना, उसको स्टायर करना, कितना भी स्टायर करते रहना, जब तक आप स्टायर करते रहोगे सॉलिड पार्टिकल जो हैं सैंड के वो चारों तरफ घूमते रहेंगे, बट जैसे ही आपने स्टायर करना छोड़ दिया उस सैंड के पार्टिकल धीरे 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 नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। नीचे बैठ जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेट बन जाना, ठीक है। अब होता क्यों है ऐसा? क्योंकि सैंड के पार्टिकल जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, उनके अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये अपने आप को डिसॉल्व नहीं करते पोलर सॉल्वेंट के अंदर। इस वजह से ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये पार्टिकल जैसी स्टेट में थे वैसी स्टेट में रह जाते हैं, और सॉलिड स्टेट में पहले थे मिक्सिंग करने से पहले, तो सॉलिड स्टेट में आफ्टर द मिक्सिंग भी रहते हैं, जिस वजह से अब इनका मास भी ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है पानी के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। इस वजह से ये क्या है, कुछ टाइम बाद जो वाटर है, वाटर के अंदर नीचे की तरफ सेचुरेट हो जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और पानी जो है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर जो मिक्स ना हो, डिसॉल्व ना हो आफ्टर द मिक्सिंग, सेम स्टेट जो है बिफोर द मिक्सिंग जैसी थी वो आफ्टर द मिक्सिंग भी वैसी ही रहे, तो उसको कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और उनके अंदर आपको कभी भी केमिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलते, ठीक है। सैंड इन वाटर, तो ये है आज के बेसिक्स, ठीक है। और इन बेसिक्स के साथ साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है। आपकी जो भी वीडियोस हैं वो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक बटन प्रेस कर देना ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। बाय।